के सभी विद्वान पत्रकारों को मेरा प्रणाम। प्रणाम बिहार, सलाम बिहार, जोहार बिहार, भीम बिहार, नमो बुद्धाय बिहार। मैं सबसे पहले यह बता दूं कि आज 2.5 महीने के लगभग चुनाव जीतने के बाद बिहार के सभी सीनियर साथियों की बैठक थी कि हमें इंडिया गठबंधन, खास तौर पर कांग्रेस की विचारधारा के साथ पैसेंस रखते हुए जो महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड और हरियाणा का जो चुनाव है नवंबर के पहले, हम लोग कांग्रेस के विचारधारा के साथ झारखंड में कांग्रेस और हेमंत जी के साथ हम लोग खड़े रहेंगे। देश में जो आज लड़ाई है और उसमें जो राहुल गांधी जी की भूमिका है, उसमें सबसे पहली लड़ाई है आरक्षण, एसटी एससी का क्रीमी लेयर, अग्निवीर, एग्जामिनेशन, लेटरल, और 14 के बाद से लेकर अभी तक लगातार युवाओं के साथ खिलवाड़, उनके रोजगार के साथ, उनके नौकरी के साथ, ईबीसी, ओबीसी, एसटी एससी के आरक्षण के साथ। पहला, जब जम्मू कश्मीर पर सवाल उठाते हैं हमारे गृह मंत्री जी, तो मेरा पहला 5 सवाल। पहला सवाल है कि किसान मरने के बाद आपने क्या किया। लगातार बिहार के 14 करोड़ जनता जो असुरक्षित है, अपराध और बलात्कार जैसी घटना, लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों मुख दर्शक, और मेरा गुंडा गुंडा तेरा गुंडा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये जो मैं तुम की लड़ाई है सत्ता पक्ष और पक्ष की, इस जिम्मेदारी में पप्पू यादव और हमारे साथियों की जिम्मेदारी जो बढ़ी, आज इन मुद्दों को लेकर आरक्षण, एसटी एससी, नौकरी को खत्म करना, बिहार के विशेष राज्य और मगध और कोसी सीमांचल मिथिलांचल का विशेष पैकेज, जो लगातार मेरे द्वारा 80 बार सदन में 13 क्वेश्चन, आजाद हिंदुस्तान में 40 सालों में कभी भी बिहार के हित में इतने मुद्दे 20 के बाद के लोकसभा में चर्चा नहीं हुई, और बिहार को 59,000 करोड़ रुपया की बात करने वाली दल 2,63,000 करोड़ रुपया दिया यूपी को, 1.5 लाख करोड़ रुपया दिया उत्तराखंड को, और ये 59,000 करोड़ रुपया पुराना पुल बक्सर का अगले साल का बांका का बिजली विद्युत परियोजना को उठा के ले जाना भागलपुर, कोई नई योजना नहीं है। पूर्णिया का एक्सप्रेसवे जो
मधेपुरा में गडकरी जी का निर्णय था, और बक्सर टू भागलपुर सबसे कम राशि बाढ़ पर आप कर रहे 11,000। आप बिहार के स्मार्ट सिटी पर नहीं बोले, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। नदी जोड़ने वाली जो बिहार की बात थी उस पर आपने नहीं दिया। फरक्का और भीमनगर बैरेज के रिहैबिलिटेशन पर आपने नहीं दिया। आप 40,000 मेगावाट विद्युत परियोजना जो हाईडेम बनाने को लेकर के संजय झा जी भी और सब बोलते रहे, उस पर आपने नहीं दिया। आपने 3 एयरपोर्ट, पटना तो छोड़ दीजिए, रक्सौल, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, इन एयरपोर्ट को जो बढ़ाने की बात थी उस पर कुछ नहीं कहे। नए एम्स पर आपने चर्चा नहीं की, न तो बजट दिया। तो बिहार को आपने क्या दिया? एक सभी जगह 2-3 हाईकोर्ट बेंच है, बिहार में मात्र 1 हाईकोर्ट है। लगभग 2-2 उपराजधानी पहले भी थी, रांची और यहाँ एक ही राजधानी है। तो बिहार को 59,000 करोड़ रुपया, आप तो मेरा जीएसटी भी नहीं दिए, विशेष राज भी नहीं दिए, विशेष पैकेज भी नहीं दिए, हमारे टैक्स का पैसा भी नहीं दिए। ये 59,000 करोड़ रुपया तो मेरी रॉयल्टी है, इसमें कौन सा बरबोलापन और बधाई। इसीलिए लगातार हम बिहार के विशेष राज और विशेष पैकेज, साथ साथ एसटी एससी क्रिमिनल और उसके आरक्षण को खत्म करने की साजिश, लेटरल एग्जामिनेशन को कानून को बनाकर लगातार ईबीसी ओबीसी और प्रतिभावान लड़कों को पर हमला, उद्योगपति पूंजीपति नेता और पदाधिकारी के बच्चों को लाने का एक माध्यम, और सरकारी नौकरी पेशा खत्म करने की साजिश। और बिहार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज एक बैठक की, जिसमें देश में जो नफरत की सिर्फ राजनीति और आरक्षण और एसटी एससी पर हमला जो है उसके खिलाफ इस बिहार में दुर्गा पूजा छठ के बाद एक बड़ी संघर्ष और लड़ाई प्रत्येक पंचायत हम निकलेंगे। ये जो आप ये नए कानून को देख रहे हैं, ये कानून बिल्कुल बिना किसी मुस्लिम इदारा के, मुस्लिम संगठन के, जिसका संबंध, देखिए चाहे सिखिज्म का कानून हो, चाहे बुद्ध को मानने वाले एसटी एससी का कोई कानून हो, चाहे ईसाईयत का कानून हो, चाहे हिंदुत्व का कोई कानून हो, जब तक आप किसी संगठन और समूह को नहीं बुलाते हैं और उनसे बात नहीं करते हैं, आप हमको बताइए कि कैसे आपने वक्फ बोर्ड जैसी चीजों को लाकर 3 चीज इसमें है। पहला है पूंजीपति उद्योगपतियों को अरबों खरबों की संपत्ति पर अधिकार मिल जाए, 107 क्लोजर को खत्म कर दी गई। दूसरा है हिंदुस्तान की जो मस्जिद या जो ईदगाह या कब्रिस्तान रजिस्टर्ड नहीं है, गलत तरीके से आप किसी भी संगठन में आप कह रहे हैं कि 2 महिला रहेगी, वो महिला मुस्लिम नहीं कोई और भी रह सकती है। आप कह रहे हैं कि 2 हिंदू, कह रहे हैं 2 हिंदू, कलेक्टर 3, एमपी 2 5, तो 3 2 5, और महिलाएं भी 2 अलग हो गई तो 7, 11 कमेटी में 7 गैर मुस्लिम। और कल के दिन कलेक्टर के पास जाके बोलिएगा ये कब्रिस्तान का रजिस्ट्रेशन नहीं है,
यहां कोई दफना नहीं सकता। तो एक देश को जिस तरीके से लगातार जातीय और धार्मिक उन्माद और एसटी एससी के आरक्षण को छेड़छाड़ करके नफरत पैदा करने की जो साजिश है, उसके खिलाफ यह संकल्प यात्रा शुरू करेंगे। बिहार बचाने का संकल्प यात्रा, आम आदमी को बचाने का यात्रा, और केंद्र सरकार की नफरत की राजनीति, समाज तोड़ने की राजनीति और देश को भयंकर नफरत के बीच ले जाने की राजनीति, हिंदू मुसलमान करने की राजनीति, इसके खिलाफ आज बैठक थी और इसीलिए यह संकल्प आज लिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नीतीश कुमार को कि 20 साल में आपकी नींद पूर्णिया के लिए नहीं टूटी। आज मेरे आग्रह पर और लगातार 5-7 बार सदन के भीतर पूर्णिया एक्सप्रेसवे, पूर्णिया रेल, पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच, पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दों पर आप गए, निमंत्रण नहीं दिए, कोई बात नहीं। नीतीश जी, कोई बात नहीं, आपका प्रोटोकॉल पप्पू यादव को नहीं बुलाया। जैसे सत्ता वाले के लिए जान जान और विपक्ष का जान सस्ती, इन्हें इनके एमपी लोगों को खतरा है, देश के सत्ता में रहने वालों के लिए खतरा है, और जो देश के माफियाओं के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, मेडिकल आईएमए के खिलाफ, आईएमए हमें धमकी देता है। आईएमए की मैं इज्जत करता हूं, डॉक्टर को मैं सम्मान, गलत डॉक्टर, गलत नर्सिंग होम को खत्म करना होगा और गलत तरीके का विरोध आईएमए को भी करना चाहिए। मैं हड़ताल के खिलाफ था और मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद आप हड़ताल खत्म नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया, सीबीआई इंक्वायरी हो गई, तब भी आप हड़ताल में रहे। 18 जाने ले ली गई। डॉक्टर इस हत्या में इन्वॉल्व हैं, माफिया इन्वॉल्व हैं, इसमें बलात्कार घटना मरने के बाद भी, लेकिन आपको दलित का, गरीबों के बेटी का बलात्कार हुआ, उत्तराखंड में हुआ, वो नजर नहीं आया। भैया ये तो आप उनसे ना पूछिएगा कि पप्पू यादव से ही सारे पदाधिकारी और सारे नेताओं को डर क्यों होता है, उनसे पूछिए। हम नीतीश कुमार को सम्मान देते हैं, उन्होंने मेरे पूर्णिया में मेरे भावनाओं के अनुकूल और जो मुद्दा मैंने मंत्रालय और सदन में उठाया, आज हमारी जीत पूर्णिया के जनता की जीत है कि नीतीश कुमार 20 साल के बाद सिर्फ पूर्णिया के समीक्षा के लिए गए। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने समझौता किया, बीजेपी बिहार किए थे मुफ्ती मोहम्मद से कि लव अफेयर किए थे, कि लव मैरिज था। वो क्या थे? इन्होंने तो विचारधारा के साथ बात की कांग्रेस। राहुल गांधी, चाहे ओबीसी का मामला हो, जाति जनगणना का मामला हो, नीट्स का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो या देश बचाने का मामला हो, वो विचारधारा पकड़ते हैं। बीजेपी हमेशा सत्ता के लिए करती है और नफरत के लिए करती है। और एक के साथ उन्होंने तो गुलाम नबी आजाद को भी तोड़ा था। अलगाववादी के साथ तो सबसे पहले सरकार बीजेपी बनाई। आप देखिए ना, पहले बाला साहब ठाकरे का हाथ पकड़ के बढ़े, अब उद्धव ठाकरे अच्छे रही। बीजेपी के लोग पहले नीतीश कुमार जी को गाली दिया इन्होंने। राहुल गांधी देश का झंडा बदलना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कल के दिन बोल देंगे ये अमुक आदमी का बच्चा भी नेहरू जी का था, राहुल गांधी का था। बीजेपी किसके बारे में क्या बोल देंगे? ये तो झंडे के बारे में बोल रहे हैं। बीजेपी को चाहिए, आप बात करिए अग्निवीर की,
बात करिए संविधान की, बात करिए देश बचाने की। ये राहुल गांधी का फबिया और डर बीजेपी को हमेशा क्यों चढ़ा रहता है? और सुब बाजत चलियों बाजे है। पहले ये अलगाववादी के साथ सरकार बना चुके हैं और आज प्रश्न कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, कौन है? बीजेपी। बलात्कार में भी ममता, नीतीश अब पार्टी करिएगा। सिस्टम, बिहार का जो पदाधिकारी और सिस्टम है ये लूटने में लगे हुए हैं। इनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी के आड़ में पूरा पदाधिकारी घर भर रहा है। मैं पटना में बैठे 40 साल जो सिंगला कंपनी को प्रोटेक्ट करती है, ब्लैक लिस्टेड सिंगला कंपनी को अलग कंपनी बना करके 10,000 करोड़ का काम दी हुई है। RWD को लूटा है, जिन सेक्रेटरी ने PWD को, जो मंत्री हैं और पदाधिकारी, उसकी इंक्वायरी की मांग करता हूं। सीधा इसमें नीतीश जी या कोई फल